नमः बच्चों। आज की कक्षा में आप लोगों को ठीक से सुनाई नहीं पड़ा, बहुत बच्चों को कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी जो हम लोग आज की कक्षा में जो पढ़ने वाले थे उसको मैं यहाँ पर वीडियो बनाकर डाल देती हूँ ताकि आप इसका अभ्यास कर सकें और विशेषकर आप उच्चारण सीख सकें। तो यहाँ से उच्चारण देख कर सीख लीजिएगा। तो ये चौथा पाठ हम लोग पढ़ रहे थे विद्यालयः। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, विद्यालयः जो है वह आपका एक वचन है। क्या है ये? एक वचन है। एक वचन, प्रथम एक वचन होता है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक विद्यालय के बारे में बात हो रही है। अगर दो विद्यालय के बारे में बात होती तो होता विद्यालयों, और तीन विद्यालय या तीन से अधिक विद्यालय के बारे में बात होती तब होता विद्यालयाः। लेकिन विद्यालयः है, यह एक वचन है और प्रथमा विभक्ति है, चौथा पाठ है। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये है एषः विद्यालयः। कहाँ पर? यहाँ पर पहली लाइन, एषः विद्यालयः। तो एषः का मतलब क्या है? यह होता है। एषः का मतलब यह, और विद्यालयः माने विद्यालय, स्कूल। तो यह विद्यालय है। एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। उसके बाद है यत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। दूसरी लाइन को देखें, यहाँ इस विद्यालय के बारे में बात हो रही है। तो यत्र माने यहाँ, ये वाला जो यत्र है, यत्र माने यहाँ। छात्राः मतलब बहुत सारे छात्र, एक छात्र नहीं, बहुत सारे छात्र। शिक्षकाः मतलब टीचर्स, मेल टीचर्स, जेंट्स जो हैं। और शिक्षिकाः फीमेल टीचर्स। शिक्षिकाः मतलब शिक्षकाः मतलब अध्यापक लोग, और शिक्षिकाएं मतलब शिक्षिकाः मतलब अध्यापिकाएं। तो यहाँ छात्र, शिक्षक और अध्यापिकाएं भी हैं। च मने और, संति मने हैं। और ये यहाँ के बारे में हमने पढ़ लिया, ये पहला पढ़ लिया हमने। यह विद्यालय है, यहाँ छात्र, शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। यह आपने सीख लिया, इसको पढ़ने सीख लीजिएगा। अर्थ भी बता दिया हमने। एषः, जब एक वचन का कुछ होगा तो उसके साथ क्या सर्वनाम लगेगा? एषः। हमने परिचय में सुन लिया था, पढ़ लिया था कि एषः जो है वह सर्वनाम का शब्द है। सर्वनाम मतलब संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, या किसी संज्ञा के बारे में बताने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह सर्वनाम है। विद्यालय को बताने के लिए हम कह रहे हैं ना, यह विद्यालय है, तो विद्यालय को बताने के लिए जो एषः का प्रयोग हुआ वही सर्वनाम है। तो एषः विद्यालयः। अब हम देखेंगे इस पिक्चर को, जो कि कंप्यूटर लैब है। यह आप देख रहे हैं, यहाँ कुछ कंप्यूटर्स हैं और सामने बच्चे बैठे हैं, और कंप्यूटर लैब में बच्चे पढ़ाई करेंगे, अभी पढ़ रहे हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। संगणक यंत्र कंप्यूटर को कहते हैं। इस कंप्यूटर को ही संस्कृत में संगणक यंत्र बोलते हैं। एषा क्यों हुआ? क्योंकि प्रयोगशाला के बारे में बात हो रही है। प्रयोगशाला स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए एषा होगा। अगर पुल्लिंग होता तो एषः होता। यहाँ पर जैसे विद्यालय में आपने देखा ना, एषः हुआ, लेकिन यहाँ प्रयोगशाला स्त्रीलिंग है, इसीलिए ये एषा होगा। एषा प्रयोगशाला अस्ति। किस तरह की प्रयोगशाला है? तो संगणक यंत्रस्य प्रयोगशाला अस्ति, मतलब कंप्यूटर की प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। एतानि बहुवचन सर्वनाम है, बहुवचन है। एषः या एतत् एक वचन होता है, उसी प्रकार एतानि। तो एतत्, एते, एतानि। एतत् एक वचन में होगा, एते द्विवचन में, एतानि बहुवचन में। यहाँ आपको कम से कम 3 कंप्यूटर दिख रहे हैं। कंप्यूटर को संस्कृत में क्या कहते हैं? संगणक यंत्र। तो एतानि इसके लिए कहा गया है कि ये सभी मतलब ये सभी कंप्यूटर संगणक यंत्राणि सन्ति। ये सभी कंप्यूटर हैं, ये सारे कंप्यूटर हैं। यही बताने के लिए कहा गया एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। अब हम लोग पढ़ेंगे इस चित्र के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको गार्डन जैसा कुछ दिखेगा, उद्यान की तरह दिखेगा, उद्यान ही है ये। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य। यह हमारे विद्यालय का। एतत् मने यह, अस्माकं मने हमारे, और विद्यालयस्य मतलब विद्यालय का।
उद्यानम अस्ति, बगीचा है, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, बगीचे में फूल हैं, बगीचे में बहुत सारे पुष्प हैं। वयम यत्र क्रीडामः पठामः च, हम लोग यहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं। च मतलब और होता है, च मतलब संस्कृत में और होता है, यत्र मतलब यहाँ होता है, और वयम मतलब हम लोग होता है। हम लोग यहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं। कहाँ? तो उद्यान में या विद्यालय में। तो इस तरह से आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं पहला भाग में। दूसरे भाग में, दूसरी कक्षा में मैं आगे का बताऊंगी। तो अभी के लिए आप इतना ही पढ़ने का अभ्यास करें। अगली कक्षा में मैं आपको पढ़ने का टास्क दूंगी, आपको रीड भी करना होगा, और मैं बीच बीच में हर शब्द का अर्थ भी पूछूंगी, या पद परिचय, परिचय मतलब उसका ग्रामर पूछूंगी, व्याकरण। जैसे मैंने बताया विद्यालयस्य षष्ठी एक वचन है, तो उसमें मैं कदाचित पूछ सकती हूँ कि कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो इसको आप अभी इतना पढ़ें, अभ्यास करें। इसके बाद आगे की कक्षा में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। पुनः मिलामः।